वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉगरमेट में। मैं डॉक्टर मिश्रा। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपके डॉग को डिस्टेंपर है? क्या आपके डॉग को डिस्टेंपर हो जाने पे क्या हम उसको बचा सकते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कैनाइन डिस्टेंपर एक ऐसी बीमारी है जो कि डॉग्स में पाई जाती है, लायंस लेपर्ड्स में भी पाई जाती है, और ये बहुत ही जानलेवा बीमारी है। और इसका अगर हम थियोरेटिकली बताएं और क्लिनिकली बताएं, जो रिपोर्ट्स में और जो एक्सपीरियंस है डॉक्टर्स का, उसमें इसका कोई इलाज नहीं है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इलाज नहीं का मतलब है कि कोई भी ऐसी स्टैंडर्ड मेडिसिन नहीं है जिसको अगर हम लगा देंगे तो ये बच जाएगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ना ही किसी लिटरेचर में है, ना ही किसी क्लिनिकल आर्टिकल्स में है। और इस कारण से ये काफ़ी डेडली मानी जाती है, जैसे कि रेबीज़ है। रेबीज़ का भी कोई इलाज नहीं है और ये 100% फैटल डिजीज़ है। सिमिलरली कैनाइन डिस्टेंपर भी 100% फैटल डिजीज़ है। बट कुछ बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आप डिस्टेंपर से अपने डॉग को बचा सकते हैं। और अगर डिस्टेंपर की अर्ली साइंस आपने आइडेंटिफाई कर ली है और आप जो मैं आपको बताऊंगा अगर आप वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली जो है आप डॉग को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। कई पेशेंट्स हमारे बचे हुए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर डॉग का टाइमली वैक्सीनेशन नहीं होता है, खासकर जो पपी रहते हैं, 42 to 45 डेज में उनका पपी वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। और कम से कम 3 वैक्सीन उनको जरूर लगाना है 21 डेज के गैप में, जिससे कि जो है उसको जो है कंप्लीट इम्यूनिटी मिल जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको जो है वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। 3 वैक्सीन आपको लगवानी है 42 to 45 डेज पे फर्स्ट शॉट्स, उसके बाद 21 डेज पे सेकेंड, एंड देन 20 डेज के बाद अगेन थर्ड वैक्सीन। इस वैक्सीन के दौरान आपको अपने पपीज को घर से बाहर नहीं निकालना है, जूते चप्पल नहीं दे रहे हैं उसको। टीरिंग फेज में रहता है डॉग पपी स्टेज में, तो वो पापी बाइटिंग करता है, प्ले बाइट करता है और शूज के साथ खेलता है, चप्पलों के साथ खेलता है। तो वो चीज़ें आपको रोकना है, नंबर 1, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये प्रोसेस कर लिए तो आपके पपीज़ को, आपके डॉग को कभी डिस्टेंपर नहीं होगा। ओके, आप इन केस उसको हो गया, पहली वैक्सीन लगाए, उसके बाद फिर साइंस आ गए, सेकेंड वैक्सीन लगाया, उसके बाद साइंस आ गए। किसी भी डॉग्स को, किसी भी पपीज़ को अगर 2 शॉट मिनिमम वैक्सीन लगा है, उसके बाद अगर आ जाता है, या 1 शॉट लगा हुआ है, उसके 10 से 15 दिन के बाद उसको डिस्टेंपर के सिम्टम दिखते हैं, तब इसमें ये रहता है कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि ऑलरेडी वैक्सीन लगा हुआ है, उसका इम्यूनाइजेशन प्रोसीजर शुरू हो गया है, तो कुछ ना कुछ एंटीबॉडी जो है उसके शरीर में रहेंगी जो कि इन्फेक्शन को फाइट करेंगी। तो वहाँ उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है ऐसे पेशेंट को बचाने की। ठीक है, तो एक अच्छा आपके पास इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ऐसे पेशेंट को हम और एग्रेसिवली मैनेज कर सकते हैं उनको बचाने के लिए। ठीक है, सेकेंड चीज़, सर्वाइवल डिपेंड करता है पपीज़ का उनकी बॉडी इम्यूनिटी पे। हमारा जो टारगेट रहता है, जो भी हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, हम टारगेट करते हैं उसके इम्यून सिस्टम को, कि हम उसकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। जितनी ज़्यादा डॉग्स की इम्यूनिटी रहेगी, पपीज़ की इम्यूनिटी रहेगी, उतना ही सर्वाइवल चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, उनका सिंगल टारगेट रहता है कि हम उसकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो बॉडी का इम्यूनाइजेशन बहुत बहुत ज़रूरी है। डॉग अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसको स्टेबलाइज करना जरूरी है, ड्रिप इन्फ्यूजन देना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर के संपर्क पर ही उनको ड्रिप से स्टेबलाइज कीजिए, न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में जाए। अर्ली साइंस अगर आपके डॉग में आ रहा है, जैसे कि वो आंखों से डिस्चार्ज निकलने लगा, थोड़ा थोड़ा खांसी आने लगी, नाक से डिस्चार्ज निकलने लगा, इमीडिएटली आप लोकल वेट पे जाओ और इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस कराओ कि कहीं डिस्टेंपर तो नहीं हो गया। अर्ली स्टेज में अगर आप डिस्टेंपर की किट आती है, मैंने वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उसको फॉलो कीजिएगा, ऊपर दिख भी रहा होगा। तो ये जो वीडियो है उसमें मैंने बताया कि कैसे हम डिस्टेंपर किट से डिस्टेंपर को पता कर सकते हैं कि डिस्टेंपर किसी भी पपीज को डॉग को है कि नहीं है। ये अर्ली स्टेज में अगर आपने इस किट को यूज़ किया और आपने डिस्टेंपर पता कर लिया, इमीडिएटली आपने एग्रेसिव मैनेजमेंट डॉक्टर की हेल्प से आपने शुरू कर दिया, तो हायर चांसेस है कि पपी बच जाए। ऐसे कई पेशेंट बचे हैं। ओके, तो ये भी प्रोटोकॉल करना बहुत जरूरी है। अर्ली डायग्नोसिस इज द की, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। ओके, अब मान लीजिए उसको काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स आने लगे, सेम एग्जाम्पल काफ़ी सीवियर फिट्स आ रहा है, बॉडी काफ़ी वीक हो गई, खाना नहीं खा रहा है, तो ऐसे केसेस को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक रहता है, और बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक रहता है तो हायर चांसेस रहता है कि हम उस पपी को ना बचा पाए। ठीक है, तो हमें बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। सपोर्टिव मेडिसिन में हम इसको डिस्टेंपर में यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन। इसके साथ साथ कैना पौधा आपका हेमसीड ऑयल आता है, स्प्रे फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। L17 के लिक्विड आते हैं, वो उसका नर्वस सिस्टम है, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिट्स अगर आ रहे हैं तो उसको हम जो है लिवेप्सिस सिरप देकर उसको मैनेज कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो फिर उसको हम, इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको हम मैनेज कर सकते हैं। बट जो इन्फेक्शन है, डिस्टेंपर का जो वायरस होता है उसी के माइलिन शीथ न्यूरॉन्स को अटैक करता है, और एक बार न्यूरॉन्स नर्व डैमेज हो गया तो वो ठीक नहीं हो पाता है। तो हम एक्सटेंट ऑफ डैमेज को कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन, जिसका नाम है कैनग्लोब फोर्टे। कैनग्लोब फोर्टे ये मार्केट में अवेलेबल ऐसे नहीं मिलता है, आपको क्लिनिक पे ही मिलेगा। एक क्लिनिक पे ही जाके आपको पाओगे, आप ऑनलाइन इसको नहीं ले सकते आप। तो आप अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए। कैनग्लोब फोर्टे अगर 3 से 4 शॉट्स लग गए स्टार्टिंग में ही, तब हम उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और हायर चांसेस है कि हम अपने पपीज़ को बचा दें इस बीमारी से। तो याद रखिए, कैनग्लोब फोर्टे इस इंजेक्शन का काम बहुत है। 40 to 50% केसेस में ये अगर ये लग गया तो हायर चांसेस है कि हम इस पेशेंट को बचा दें। इतना अगर आप रखोगे तो हायर चांसेस है कि डॉग को हम बचा सकते हैं अगर उसको डिस्टेंपर हो गया है तो। ठीक है। डॉक्टर मिश्रा से बात करने के लिए आप कॉल मी फॉर ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में कॉल मी फॉर ऐप सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको कॉल मी फॉर ऐप से उनकी आईडी को सर्च करना पड़ेगा, डॉक्टर मिश्रा @CM4। उसके बाद उनकी अवेलेबिलिटी को चेक कीजिए। उसके बाद कॉल मी फॉर वैलेट को रिचार्ज कीजिए, मनी ऐड कीजिए, और मनी ऐड करने के बाद फिर आप जो है उनसे आसानी से बात कर सकते हैं जब भी वो अवेलेबल हों। थैंक यू।